हेलो डियर, वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए, आज का वीडियो जो है काफ़ी शानदार है। जो भी लोग ये पूछते हैं कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में कब होगा, क्या होगा, मतलब उनको आज इसकी वीडियो के बाद जो है वो सवाल जो है उनके मन में जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। सारा चीज़ बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम उम्मीद संभावित कब तक हो सकता है, उस हिसाब से आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और जैसे भी कुछ होगा अपडेट आगे आएगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपको हमेशा यहाँ पे अपडेट मिलता रहता है और मिलता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बातें आती है कि 21 से 24 सेशन का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। माय डियर, आपको पता है कि 21 से 24 का 25 समाप्त होने वाला है। पूरे 4 साल हो चुका है, ठीक है, पूरे 4 साल हो चुका है और नो डाउट आपका भी जो चीज़ें हैं वो पूरे 5 साल के बाद ही क्लियर होगा। जी हाँ, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो 3 साल का कोर्स है एमपी में, वो पंचवर्षीय योजना जो अभी चल रहा है कुछ सेशन से, काउंसिल के बेशर्मी की वजह से वो बिल्कुल आप पे भी लागू रहेगा और पूरे उम्मीद है कि पंचवर्षीय योजना आप लोग देख कर ही जो है निकलेंगे। बहुत शर्म की बात है ये काउंसिल के लिए। 3 साल का कोर्स 5 साल ले रहा है, ठीक है ना। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आप लोग को पता होगा थर्ड ईयर का एग्जाम जो है आपका कब होगा, मैं बताऊंगा। उससे पहले आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, सप्लीमेंट्री होना है। सप्लीमेंट्री होने के लिए बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं भी पहले बताया कि 2 महीने में हो जाएगा और संभवतः अभी तक हो जाना चाहिए, लेकिन काउंसिल के लापरवाही और बेशर्मी की वजह से, जिस काउंसिल को अभी भी जो है ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्टूडेंट के साथ कितना जास्ती कर रहा हूँ, तो ये बेशर्मी ही कहते हैं कि टाइम पे टाइम पास किए जा रहा है, ठीक है। अभी तक जिस सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना चाहिए अभी तक इनसे उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। अब यहाँ पे आप बात आती है कि एग्ज़ाम, देखिए सबसे पहले सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम जब भी हो जाए आगे 1 महीने 2 महीने में जब भी हो जाए, मैं 2 महीने मान के चलता हूँ कि 2 महीने में इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, तो मैं मान के चलता हूँ नवंबर पूरा ये ले लेंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनका जो है रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री का, तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ 2 महीने रिजल्ट में जरूर लेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ दिसंबर जनवरी ये रिजल्ट में समय ले लेंगे, ठीक है। जनवरी के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके लगभग मैं मान के चलता हूँ तो फाइनल एग्ज़ाम आपका जनवरी ख़त्म, फरवरी और मार्च। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि होली के पहले या होली से बाद आपका, चूँकि आपकी बार होली जो है स्टार्टिंग मार्च में ही है, तो होली से पहले भी थोड़ा सा हो सकता है या होली के बाद हो, आपका एग्ज़ाम होली के पास थर्ड ईयर का होने की संभावना है। बात समझिएगा। अब जिस प्रकार से काउंसिल की रवैया है, मुझे लग रहा है कि आपका अगर मार्च तक एग्ज़ाम हो जाता है तो जैसे ये रिजल्ट में समय लेते हैं तो वैसे ही मैं कम से कम 4 महीना रिजल्ट लेकर मान के चलता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपके रिजल्ट की संभावना बनेगा, जून से जुलाई। उसके बाद जो है आपका जो है आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये रीचेकिंग करवाएंगे, तो कम से कम जो है 1 महीना 1.5 महीना, यानी कुल मिला के मान लीजिए कि आपका 2026 पूरे ले लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन देते देते। यानी कुल मिला के जो पंचवर्षीय योजना की जो आदत है एमपी नर्सिंग काउंसिल को, वो पूरे 5 साल लेंगे और पंचवर्षीय योजना के तहत आप लोग को ये क्या करेंगे, जीएनएम फाइनल करके 21 से 24 का 21 से 26 करके 5 साल करके देंगे। मुझे हंसी आ रही है इसलिए क्योंकि ये बर्बाद काउंसिल है और जो बर्बाद होता है वो सोचता है कि मैं दूसरों को भी बर्बाद करूं। तो एमपी नर्सिंग काउंसिल खुद को बर्बाद हो चुका है। सारा ऑफिसर्स भ्रष्ट बैठे हुए हैं, इनसे कोई काम नहीं होता है, कोई समय पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट को भी अपने साथ बर्बादी के इस फेरा में फंसा के रखूं और मैं तो जाऊंगा ही सनम, साथ में आपको भी ले जाऊंगा। यही वाला बात एक काउंसिल जी जो है कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। बहुत धिक्कार है ऐसे काउंसिल पर और ऐसे शासन पर जो चुप्पी साधा हुआ है। एक शब्द भी ऐसे शासन, राज्य सरकार, हेल्थ एजुकेशन कोई कुछ नहीं डायरेक्शन देता है कि भाई तुम बहुत घटिया काम कर रहे हो,
तुम लापरवाही कर रहे हो इतना ज़्यादा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम जल्दी क्लियर करो। एक शब्द कोई जो है कुछ नहीं बोल रहा है। बाकी जब शासन मूक हो जाए, जब ऑफिसर भ्रष्ट हो जाए, अपंग हो जाए, कोई काम ना हो उससे, तो स्टूडेंट किससे उम्मीद करेगा? किसी से उम्मीद कर ही नहीं सकता है। तो फिलहाल वेट ही स्टूडेंट के लिए एकमात्र रास्ता बन जाता है कि प्रतीक्षा करते रहें। तो इस हिसाब से मैं जो बताया हूँ उसी अनुसार आपका सब कुछ होने वाला है, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए, शेयर नहीं कीजिएगा, जो नर्सिंग क्षेत्र को नहीं भी जानता है उस भी ग्रुप में शेयर करें, ताकि पता चले कि कैसे कैसे लोग काउंसिल में अधिकारी बन के बैठे हैं जिनसे कोई काम तक नहीं हो रहा है। बात समझ गए ना? मिलते हैं अगले वीडियो में।